Constitution is a living document, which means we can change it with a changing situation. But do you know how we can change our constitution? So let's discuss the process. Constitution को change करने की process हमने साउथ अफ्रीका से ली है। उसके अलावा अगर एक ही important article इससे related है 368, जिसमें पूरी procedure दी गई है। ये constitutional amendment का बिल किसी भी सदन में आ सकता है पार्लियामेंट के, but not in state legislature। सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी हाउस में आ सकता है। उसको इंट्रोड्यूस मिनिस्टर भी कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर्स भी कर सकते हैं। और इस बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लगती। ये जो बिल है वो जो भी उसकी क्राइटेरिया है, 3 टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, कुछ जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, कुछ जो स्पेशल से पास होते हैं, और कुछ के लिए स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन लगता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, और फेडरल फीचर्स को चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में, और 28 स्टेट में से 14 स्टेट का रेटिफिकेशन लगेगा। तो इन तीनों में से किसी भी टाइप में अगर वो है तो उस मेजोरिटी से दोनों ही हाउसेस में उसको पास करवाना पड़ता है। पर ध्यान रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 368 के अंदर नहीं आता। ठीक है, आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता। दोनों ही हाउस उसको सेपरेटली पास करेंगे। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन इसमें नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, नो जॉइंट सिटिंग प्रोविजन। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट के पास वो असेंट के लिए जाएगा आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ दी हाउसेस, और प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर करेंगे। उसको विदहोल्ड भी नहीं कर सकते और रिटर्न भी नहीं कर सकते, उस पर सिग्नेचर करना कंपलसरी है। ठीक है, और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्ट बन जाएगा और चेंजेस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।